हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर BL शेरवाल हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और रेगुलर व्यूअर्स हैं वो डॉक्टर शेरवाल के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए एक बार बता देना चाहूँगा। डॉक्टर BL शेरवाल डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे मास्क के ऊपर। तो आइए चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर शेरवाल, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, कोरोना वायरस से लड़ाई चल रही है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मास्क जो है, जो पहनने के लिए कहा जाता है, सब लोग, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सब मास्क पे बहुत जोर दे रहे हैं। मास्क इस लड़ाई में कोरोना को हराने के लिए कितना ज़रूरी हथियार है? धन्यवाद विशाल जी। और मैं एक धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक नेसेसिटी है आज कोविड टाइम में। मैं जब मास्क पे आने से पहले मैं ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जानकारी जो है शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर हमें ये मालूम है कि कोविड-19 जो डिजीज़ है वो कैसे हमारे शरीर के अंदर होता है, जो वायरस है हमारे शरीर के अंदर कैसे एंटर करता है, तो ये अगर आपको समझ आएगा तो मास्क की वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये जो बीमारी है सांस के द्वारा फैलती है, ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, और हमारे शरीर में मेन जो एंट्री पॉइंट है वो नाक से सांस के द्वारा ये वायरस जाता है। साथ में ये मुंह से अगर कंटेमिनेशन है या आँख से, ये तीन एरिया ऐसे हैं जहाँ से वायरस हमारे शरीर में घुस सकता है मेजरली। आँख से इसलिए क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड आर कनेक्टेड, हमारे जो मुंह के अंदर आपने देखा हो कई बार सिक्रेशन आते हैं, तो बेसिकली वो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट। ऐसे ही मुंह से जो है ना हमारा, हम जब छूते हैं बार बार तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे मुंह में टच हो जाता है और वो अल्टीमेटली शरीर में एंटर कर सकता है। तो इसीलिए एक तरह का बैरियर अगर लगाना हो तो हम कहाँ लगाएंगे? आँख पे, नाक पे और मुंह। तो आँख पे तो आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या केयर गिवर हैं वो आई गॉगल्स या आई शील्ड पहनना ज़रूरी है। और मुंह के ऊपर जो है मास्क की हम बात करते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये कि इम्पोर्टेंट बैरियर है बिटवीन द एंट्री ऑफ द वायरस एंड ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम किसी भी चीज़ की एंट्री को रोक दें तो इसलिए उसके अंदर अहम चीज़ है कि लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज का इन्फेक्शन स्प्रेड रुक सकता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहनना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अब ये देखना है कि ये कब कब पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए और कौन कौन सी किस्म, जैसे आपने सवाल पूछा था कौन कौन सी तरह के मास्क होते हैं। तो आम तौर पर आज की डेट में जनता बहुत जागरूक है और मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर बहुत भिन्न भिन्न तरह के मास्क लोग पहनते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो सबसे अहम मास्क है, जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, वो है N95 मास्क, जो आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ। तो ये एक N95 मास्क है जो आम तौर पर हेल्थ केयर वर्कर, ये एक 3 लेयर मास्क है, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो पेशेंट के डायरेक्ट टच में हैं या केयर देते हैं या लैब में काम करते हैं या फील्ड में जो हेल्थ केयर वर्कर सैंपल कलेक्शन करते हैं या लैब में सैंपल कलेक्शन करते हैं, ये डायरेक्ट जो पेशेंट के टच में है, मेडिसिन देते हैं या उनसे परामर्श करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके माध्यम से इसलिए ज़रूरी था कि
ये मास्क ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक बहुमूल्य चीज़ है। इसको आम जनता को अवॉइड करना चाहिए पहनने से, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि हमारे हेल्थ के वर्कर पे इनकी बहुत कमी होती है। मैं और एक ये प्रीशियस चीज़ है, तो उनको इसको यूज़ करने दीजिए। दूसरा एक मास्क है जो है हम आम भाषा में सर्जिकल मास्क कहते हैं, और या मेडिकल मास्क, जो आम तौर पर आपने देखा होगा कि ये ऑपरेशन थिएटर की पहचान होती है कि वहाँ पर जो हेल्थ के वर्कर हैं या डॉक्टर हैं वो इसको पहनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो है जो हेल्थ के वर्कर पहन सकते हैं। ये इजी है पहनना, मेंटेन करना, और इफ़ेक्टिव भी अच्छा खासा है। मैं एज कम्पेयर टू N95 नहीं है। मैं परसेंटेज में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं आज के इस प्रोग्राम में उसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम केवल मास्क की बात करें कि भिन्न तरह कौन से हैं। तो ये सर्जिकल मास्क है, ये आम जनता को कब पहनना चाहिए इस पर हम आएंगे, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं। एक दूसरा जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कपड़े से बना हुआ है या फैब्रिक कवर, फेस कवर है, जो हम आम तौर पर देखते हैं लोगों को पहनते हुए। तो एक ये इसको हम बेसिकली फैब्रिक मास्क या फैब्रिक फेस कवर बोलते हैं। तो हम आज इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी के एंगल जो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में हम धीरे धीरे करके आएंगे। तो ये पहला जो सवाल आपका था कि मास्क कितना ज़रूरी है और कितने तरह के मास्क हैं, तो ये बेसिकली ब्रॉडली 3 तरह के मास्क होते हैं। साथ में आपने देखा होगा कुछ एक वो लेडीज़ का दुपट्टा या कुछ और स्कार्फ, वो भी एक तरह के बैरियर का काम करते हैं, वो भी यूज़ किया जाता है। हैंडकरचीफ है। ओनली ध्यान ये रखना है कि इट शुड बी एटलीस्ट 2 लेयर, एंड इफ इट 3 लेयर देन इट इज़ वेरी गुड। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर शेरवाल ने हमें बताया कि मास्क कितना ज़रूरी है, कितने तरीके के मास्क हैं उन्होंने दिखाए, और उन्होंने ये अभी एक अनुरोध किया विशेष कि जो N95 मास्क है वो आम जनता जाके ना खरीदे, क्योंकि वो हेल्थ वर्कर्स के लिए काम की चीज़ है। और आप सभी से मेरे ख्याल से निवेदन है, आप जब भी बाहर जाते होंगे तो मास्क पहनते होंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसी हफ्ते में हम आने वाले समय में मास्क के ऊपर आपसे के लिए और भी जानकारी लेके आएंगे डॉक्टर शेरवाल से के थ्रू। तो अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।